नमस्कार, मैं हूं संजीव शुक्ल। अभिप्राय ये था कि कीचड़ में कमल। आप मानते हैं कि अब भी बीजेपी में वो बात है? तो मैं मानता हूं कि लोगों को जरूर एक अंतर अन्य पार्टियों से दिखने के लिए मिलता है। नाम तो मनसे का है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रही है, जिस तरह से उसका रवैया है, लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि इसका तो नाम होना चाहिए था महाराष्ट्र विध्वंस सेना। कौन क्या कहता है हम हर किसी का जाकर के मुंह तो पकड़ नहीं सकते। अगर लोगों को ये लगता है कि ये महाराष्ट्र विध्वंस सेना है तो ये मुझे लगता है कि उन लोगों की समझ इतनी कमज़ोर है। राज ठाकरे जी वही राज ठाकरे हैं जो माइकल जैक्सन का शो कराते हैं, बिल्कुल शिवशाही उद्योग के लिए पैसे जमा करवाते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन मुझे उन लोगों का नाम बताना चाहेंगे कि जिसके नाम पे पैसे इकट्ठे किए गए, उनको रोजगार दिया गया? कितने मराठी लोगों को रोजगार दिया? इसके लिए आपको शिव उद्योग सेना के दफ्तर में हमारे पास आना पड़ेगा, पूरा आंकड़ा। ये मन से जो कह रही है वो सच्ची नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे पता नहीं कि आप किस आधार पे ये कह रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये तथ्य उजागर हुआ है कि अब मुंबई में जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र के दूसरे भागों से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के ज्यादातर लोग जो है दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ उनको उतना सुकून ही नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो ज्यादातर माइग्रेट हो रहे हैं महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से से ही आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपकी जानकारी अधूरी है। और अगर किसी ने जिस तरह से आपने बताया कि कौन सी साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुझे लगता है कि उसका जो अगर इस तरह का अध्ययन है तो वो अधूरा है, उसको अपना अध्ययन पूरा करना चाहिए। कहीं न कहीं इंस्टिगेट कर रही है ना मन से। मुझे ऐसा लगता है संजीव जी, शायद आप या तो ट्रेन में सफर नहीं करते हैं या आपको मालूम नहीं है कि ट्रेन में रोज एक नहीं हर डब्बे में करीब 2 झगड़े सीट के लिए होते हैं। तो वहाँ पे नाम पूछ के, कौन सा झगड़ा कब किस लेवल पे आ जाए। क्या ये सच नहीं है कि राज ठाकरे ने छठ पूजा को भी नाटक बताया था? बिल्कुल नहीं। मनसे को ठेका दिया है किसी ने। ठीक है, सरकार है, कानून। मुझे लगता है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं अगर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप उसको सुनना ही नहीं चाहते। आपने जो है कोई उग्र रवैया नहीं दिखाया, रास्ते पर उतरकर आंदोलन नहीं किया, इसको किस रूप में देखा जाए? नहीं, रास्ते पर उतरकर आंदोलन किसके लिए करना है? आपने जेल भरो आंदोलन की बात कही थी, आजाद मैदान में आपने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था, बाद में विड्रॉ कर लिया। नहीं, आजाद मैदान में जो जेल भरो आंदोलन किया था उसमें कार्यकर्ता आए थे, बाकी और वो भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। वो जो आंदोलन डिक्लेयर किया था वो उत्तर भारतीय जो संगठन है उसने किया। दबा कुचला वर्ग है, उसको उभरने का मौका मिले। यहाँ ऐसे देखने में आ रहा है कि जो आरक्षण का फायदा पा रहे हैं वो लगातार उसका लेते जा रहे हैं। आरक्षण का मतलब है अवसर प्रदान करना। तो आप ये तो मानते हैं ना कि आरक्षण का सही उपयोग नहीं हो रहा, उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, तो इसे रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? कांग्रेस का नारा है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। बिल्कुल, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो बेचारे कम आमदनी वाले हैं वो बहुत ही परेशान हैं। आपकी जो बातें हैं, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, कुछ दिनों में ये सारी चीजें देखने को मिली है, लेकिन उसी के साथ साथ कांग्रेस ने, केंद्र की सरकार ने उसके लिए उचित कदम उठाए हैं। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन बहुत है। शुक्ला जी, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि हमारा क्षेत्र 80% से ज्यादा स्लम विभाग का है, मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, चालियों में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, इस तरह का ये क्षेत्र है। ये कहा जाता है कि आप नगर सेवक का चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन विधायक बन गए और मंत्री तक बन गए। ये देखिए, भाग्य अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है मेहनत और ईमानदारी और अपनी काम करने की शैली और नीति। आपके एजुकेशन के बारे में भी उंगलियां उठी थी, काफी सुर्खियां उठी थी। यही तो कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें बेबुनियाद बातें, कुछ बातें वो आती जाती रहती हैं, उसका कोई मकसद नहीं। समाजवादी पार्टी में जब आप थे, विधायक चुन के आए थे, तो अमर सिंह का कहना है कि मैंने शरद पवार जी को फोन करके नवाब मलिक जी को मंत्री बनवाया। जब मैं समाजवादी पार्टी का नेता था, इस शहर में काम कर रहा था, तो अमर सिंह जी पार्टी में नहीं थे। वो बात सबसे पहला अमर सिंह जी से मेरा पंगा पहली बार हुआ जब देवगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री थे। हम लोग स्वागत के लिए उनके इंतजार में खड़े थे और अमर सिंह जी बाल ठाकरे से मिलाने के लिए अमिताभ बच्चन के घर पे
ठाकरे साहब से उनकी मीटिंग करा रहे थे। समाजवादी पार्टी उस सरकार में साझेदार थी। मुलायम सिंह जी इस देश के डिफेंस मिनिस्टर थे और जब प्रधानमंत्री आ रहा था तो हम लोग सब स्वागत में थे कि हम कम से कम हमारी पार्टी जो सहयोगी पार्टी है उसका एक नेता आ रहा है, वो प्रधानमंत्री है, उनसे मिलेंगे। लेकिन हम लोगों से मुलाकात ही नहीं हो गई। सीधे गाड़ी निकली और अमिताभ बच्चन के घर पहुंच गई और पता चला कि अमिताभ बच्चन के घर बाला साहब ठाकरे, अमिताभ बच्चन, अमर सिंह जी और देवगौड़ा साहब की मुलाकात हो रही है। बल्बों में रोशनी इतनी होती है कि जितनी कैंडल में।